अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। नाज़रीन, जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो डॉन ऑफ लाहौर भी इनको कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी साहब और इनसे जानेंगे आज कि ये जो ट्रका वाला ख़ानदान का जो दुश्मनी का है, ये कब से चली आ रही है और इसके पस मंज़र असल में है क्या? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके। शाहिद साहब, मेरे ख्याल में आप वाहिद पर्सनैलिटी हैं ऐसी कि जो जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं और जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं, इनके जो हकीकत है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मौजूदा वक्त में। और आप भी वो इंसान हैं जो खुल-डुल के बात भी कर लेते हैं। सर, असल में ये अमीर बलाज टीपू का जो मामला है, ये है क्या? और इसका पस-ए-मंज़र क्या है? ये दुश्मनी कब से शुरू हुई हुई है? ये दुश्मनी जो है ना, सबसे पहले तो मैंने जो आपने इंट्रो दिया ना, मैं उससे थोड़ी सी बात करूँगा। लोग मुझे डॉन समझते थे, लेकिन कतई तौर पे ना तो मेरी तबीयत इस तरह की, ना मिज़ाज, और ना ही मैंने हालात जो है ना इस तरह के बनाए हैं कि मुझे लोग डॉन कहें। आपको पता है कि जब से ये सोशल मीडिया में उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू दिया, तब से ही चलता रहा है कि डॉन, डॉन, डॉन। वो तो सारा कुछ जो था मैंने मादी छोड़ दिया हुआ, 7 साल हो गए मुझे, सब चीज़ें मैंने ऑफ कर दी हैं। लेकिन रही बात कि ये क्यों होता रहा, तो मैं आज ये इस बात सोचता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इन कामों के लिए या इन बातों के लिए तैयार करना था। मैंने प्रैक्टिकली तौर पे सारा कुछ खुद से देखना था। जो बातें आज मैं करता हूँ, लोग वो सुनते हैं, लोग मानते हैं। ये जो दुश्मनी थी ना, ये स्टार्ट होती है पुलिस वालों की लगाई हुई आग है। पुलिस अफसरान जो थे ना, उस वक़्त सीआई कोतवाली में चौधरी सिद्दीक होते थे, और सुल्तानगढ़ जो थे ना, वो लोहारी के जो सिटी के जो डीएसपी थे ना, वो थे। इन अफसरान ने ना, इनकी एक मामूली सी लड़ाई थी, सुलह हो गई थी। लेकिन उन्होंने उस सुलह को जो है ना खत्म होने, यानी सुलह होने के बाद जो है ना, पुलिस अफसरान ने प्लान किया ये तो हमारी दुकानें बंद हो जाएँगी। उन्होंने जो है ना दोबारा से जो है ना बिल्ला पहलवान जो टीपू का वालिद था, उसको जो है ना उचकल दी। यानी उसको जो है ना कहा गई, पहलवान जी जे आज तुसीं अपने नौकरां ने पूछोगे तो कल का हर बंदा मुंह चुकेगा तो राह बन जाएगा। तो इन्होंने लगाम पाओ। बिल्ला पहलवान दरवेश आदमी था और देसी मेहनत करने वाला था। यानी कि पहलवान में और बॉडी बिल्डर में, इन दोनों की सोचों में भी जमीन आसमान का फर्क सही होता है। है। जो बंदा देसी मेहनत करता है ना अखाड़ों में, वो दरवेश होगा, वो जालिम नहीं हो सकता। बिल्ले ने इनको कह दिया होगा ठीक है यार, तुम जो बेहतर समझो कर दो। उन्होंने इनकी खवातीन को उठाकर, मितिया की फैमिली और हनीफा की फैमिली को थाने ले जाकर नंगा करके औरतों को जो है ना छितर मारे। जिस तरह मजहर तिब्बी के साथ हुआ, तो बाद में पुलिस वाले कत्ल हुए। तो वो वही सीन हुआ है। ये आग जो है ना, पुलिस वालों ने अपने हाथ सेकने के लिए लगाई थी कि डेरे चलते रहे, लोग आते जाते रहे, दुश्मनी बढ़ी रहे। तो ये उस वक्त की जो करप्ट पुलिस थी ना, उसने ये आग जो है जलाई है, जो आज एक शदीद लावा इख्तियार कर गई है। सर, बिल्ला साहब का तो आपने बता दिया, बिल्ला ट्रका वाला का। उसके बाद टीपू ट्रका वाले के साथ भी कि उनको जो है एयरपोर्ट पे उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये भी वही गैंग था जो बिल्ला साहब का कातिल था? नहीं, बिल्ला ट्रका वाला जो था ना, वो दुश्मनी और थी। वो हनीफा और बिल्ले उसके साथ, बाबे के साथ थी, दोनों भाइयों के साथ। उस दुश्मनी का शासना बिल्ला बना। लेकिन आगे ये जो दुश्मनी थी ना, ये चुतराहट के चक्कर में भट्टों के साथ पड़ गई। उसकी एफआईआर जो थी तीफी भट्ट साहब पे भी दर्ज हुई है। मारने वाला खुरम इजाज सा लड़का, उसके अपना जो था ना, उसके भाई को नुकसान हुआ था टीपू ट्रकों वाले से ना, तो वो एक अलग दुश्मनी है। उस दुश्मनी के चक्कर में ना, मेरी बात याद रखिएगा, जब कोई बंदा खुद अटैक करेगा ना, तो उसकी दुश्मनी अपनी होगी। तो जब वो एरी गैरी या चुतराहट के चक्कर में करेगा, तो वो शूटरों को इस्तेमाल करेगा, जिस तरह इस दुश्मनी में हुआ है। यानी ये दुश्मनी जो मेरी नजर में, जो भट्टों के साथ इनकी लोग कहते हैं ना कि दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी का स्टार्ट का सिरा किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ चुतराहट का चक्कर था, और प्रॉपर्टी डीलरों की ये लड़ाई आ गया जो टीपू की हद तक आई है। क्यों? कोई मकान बिकता था ना, तो प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, फौरी तौर पे जाके भट्ट साहब को कहते थे कि गोगी भट्ट साहब ताड़ी मेहरबानी चुआनी सौदा लभदा पे। आपको पता नहीं इनकी लैंग्वेज ये होती है। बिल्कुल ऐसा। उधर टीपू के पास जाकर ना, भाजी 30 पैसे लभदा पे। यानी इस तरह इन्होंने कह के जो है ना, दोनों पार्टियों को कंपटीशन में खड़ा कर दिया। वहां से आगे जो चुतराहट स्टार्ट हो गई और कत्लो गारा शुरू हो गई। तो सर, जो ये थे टीपू ट्रका वाला जो था, इनका भी नाम इस लिहाज से बहुत ज़्यादा था कि ये कब्ज़ा ग्रुप ही है, वो इसमें क्या हकीकत है कि इन्होंने और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो पहलवान होगा ना, ये पहलवानों का घर है। इनके दादे परदादे, इनका अखाड़ा बना हुआ है। भाई पहलवान, बच्चू पहलवान, सब पहलवान, हसन भी पहलवान इनका बेटा, सब पहलवानों का खानदान है। और पहलवान कभी भी जालिम नहीं होगा। पहलवान कभी भी जराइम पेशा क्रिमिनल नहीं होगा। अब हिस्ट्री को पढ़कर देखे ना, जो इस तरह के काम करेगा, क्रिमिनल होगा या कत्लो गारत करवाएगा, वो फिर पहलवान नहीं है। यानी कि सर, दिमागी तौर पे गर्मी एक अलग चीज़ है और बदमाशी एक अलग चीज़ है, उनमें बदमाशी नहीं थी। नहीं, नहीं, पहलवान मैंने आपको बताया कि तबीयत वाइज़ भी जो है ना दरवेश कहलाते थे। उसकी वजह क्या थी कि पहले बच्चे रोते थे ना, तो माँ कहती थी बच्चे को अखाड़े में ले जाओ, पहलवान से फूँक मरवा ले आओ। सही है। तो वो अपने ज़ोर करते-करते सिर्फ़ बच्चे पे हाथ फेरते थे, बच्चा चुप कर जाता था। वो दरवेश थे। उसके बाद बच्चों को मस्जिदों में लेके जाते रहे। तो ये पहलवान जो थे ना, ये अखाड़ों के पहलवान थे। ये ज़ालिम या इस तरह के नहीं थे कि कब्ज़े कर रहे हैं, जराइम, इन्होंने कोई जराइम नहीं किया। हाँ, इनके बड़ों ने जो था ना ब्लैक की है।
इनके टीपू के दादे ने जो है ना, टीपू ट्रका वाला के दादे ने, यानी बलाज के परदादे ने जो है ना, हाँ। पसीन वालों के साथ मिलकर पीला कश्मीरी वगैरह के साथ ब्लैकिंग की हुई है। सर अब ये पीला कश्मीरी वाले कौन थे? पीला कश्मीरी वगैरह वो जो पसीन गाँव के वो एमपी था पहले, अच्छा। उसका नाम था इकराम और भीला भट्ट। हाँ। वो जो था ना, उसके साथ मिलकर इनके बड़े जो थे ना, वो ब्लैक वगैरह, वो लाचियां शाचियां इंडिया, कुछ पान शान, इस तरह के काम थे इनके ना। वहां से इन्होंने ट्रक वगैरह बनाए, अड्डा खरीदा। ये हकीकत बात है कि इनके परदादे जो है ना, वो स्मगलर कह लें या आप उनको ये कह लें कि वो ब्लैक का काम करते थे। वहां से ये काम जो है ना स्टार्ट हुआ। लेकिन की अपनी मेहनत से ही है, जो भी कुछ बनाया अपनी मेहनत से, और पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस इनके साथ बड़ा ताउन करती थी। ये तो जब पुलिस वालों ने बिल्ले के टाइम पे झगड़ा हुआ है अड्डे पे वीदियां वगैरह का, तो उस झगड़े को, उसकी सुलह होने के बाद पुलिस वालों ने कहा ये तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। पुलिस ने सोचा कि इस आग को भड़काएं, वो दुश्मनों की जो थी फैमिली को उठाकर छतर मारा, वहां से दुश्मनी स्टार्ट हो गई। सर तो ये अमीर बलाज, इनके बारे में तो उनके पर्सनल खुद के जो इंटरव्यूज हैं उसमें उन्होंने ये बात बारहा दफा कही कि मैं इस टाइप का नहीं हूँ, मैं इन दुश्मनियों को दूर रखना चाहता हूँ, मेरी चाहे मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मैं सुकून लेना चाहता हूँ। तो उनको क्यों मार दिया गया? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो इस बात को एडमिट करें कि वाकई ये दुश्मनी का शाखसाना मर्डर है, जिसको हिंदुस्तान के चैनल्स भी कवरेज दे रहे हैं। दूसरी बात, बलाज के बारे में ये चीज मेरे से ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि मेरे साथ उसके सारे दोस्त कांटेक्ट में हैं। आप यकीन करें कि मैं हैरान परेशान हूँ कि इस बंदे ने किस तरह से दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारी है। हर दोस्त मुझे बता रहा है कि चोई साहब आपकी मेहरबानी, आप प्रोग्राम इनका पॉजिटिव रखिएगा। मैंने कहा यार वो किरदार ही पॉजिटिव है, उसको मैं नेगेटिव कर ही नहीं सकता। मेरी ऑलरेडी बलाज से बातें होती रही मोबाइल पे, और उसकी जिंदगी में मैंने इनकी हिस्ट्री जो दुश्मनी है ना, उसके प्रोग्राम अपलोड किए मैं। अब उनको खोल कर देखें, अगर उनमें कोई ऐसी बात होती कि मैंने अगर कहा कि बलाज से मेरी बात हुई नहीं होती, तो वो मुझे कहता कि आपने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया है। वो खुद इस चीज को कंडेम्प करता था कि मेरे बड़ों ने गलत किया है, इनकी औरतों को उठवा के, औरतों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब वो अमन का जो है ना वो निशान था। लेकिन इसकी जुर्म की दुनिया में जब एंट्री हुई है ना, अंडरवर्ल्ड में जब एंट्री है, तो दो तरफा फायरिंग हुई थी। दो घरों में फायरिंग हुई थी, नशरत कॉलोनी तीफी भट्ट साहब की तरफ और ग्वालमंडी गोगी भट्ट साहब की तरफ। इनकी तरफ फायरिंग होने से जो है ना, इसका बलाज का नाम जो है ना अंडरवर्ल्ड पे आ गया जी। बड़ी जबरदस्त फायरिंग है। सर करवाई बलाज नहीं थी यार वो करवाई या नहीं करवाई ये नहीं मुझे पता, नाम से एफआईआर इन पे दर्ज हुई थी। अच्छा। 780 वगैरह दफा बीच में लगी थी, एफआईआर बलाज पे कटी थी। अब वो था या नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री जो है इस तरह से हुई थी। लेकिन सर आपके जो जरिए हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी पर्सनल है, वो क्या कहती है कि क्या बलाज उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व था कि नहीं था? बलाज जो है ना लड़ाई चाहता नहीं था, ये गारंटी है इस बात की ना। उसकी वजह क्या है, वो कारोबारी बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला था और पढ़ लिख के आया हुआ था। उसकी बातें आप यकीन करें, खुदा की कसम, काश मेरे पास रिकॉर्डिंग होती और मैं आपको सुनाता। वो मुझे अंकल यानी इससे अलावा उसने बुलाया ही, इतनी नफीस बातें उसने की है ना। मैंने उसको पूछा कि आपकी दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको खुद नहीं पता था। वो बस दरमियान से शुरू कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आपकी दुश्मनी यहाँ से शुरू हुई है। तो मेरी एक एक बात को मानना है वो, क्योंकि मैं ना रिसर्च पहले कर लेता हूँ। जब मैं सारी रिसर्च कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं मुतासरी से कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर वो झूठ बोल देते हैं कि जी मेरा बाबा होते हुए, बाबा नीचे होता है। स्टोरी मैं सारी बाइट से लेता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक टाइम पे मैं कॉल कर देता हूँ कि आपकी स्टोरी होने लगी है। तो बलाज पॉजिटिव जहन वाला था, और खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने फेसबुक और यूट्यूब को हिलाकर रख दिया। आप खुद देख लो, अब प्रोग्राम कोई खोले आगे बलाज बैठे बिल्कुल ट्रेंडिंग पे हुई है। ट्रेंडिंग पे वही है। तो सर अब ये बताएं, मेरा ख्याल है कल से लेकर आज तक मैं 21 के करीब जो है ना डिजिटल मीडिया चैनल को मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ बलाज के चक्कर में। मैंने सबको दिया इंटरव्यू कि यार लोगों को हकीकत पता लगनी चाहिए कि ये पुलिस वालों ने लगाई हुई आग है। दुश्मनदारों को चाहिए वो पुलिस वालों से दूर रहें। दुश्मनदारों का क्या पुलिस वालों के साथ काम? सर आपने बताया कि जो इनके दादा थे उनकी थी, यानी कि बिल्ला टक्का वाला की नीफे वगैरह के साथ दुश्मनी। बाद में वो दुश्मनी आपने कहा कि वो जो है टीपू ट्रका वाला के साथ पड़ गई तीफी बट वगैरह की। अभी तीफी बट वगैरह की दुश्मनी इनके साथ असल में किस चीज की थी? चौधराहट की मैंने आपको बताया, घर खरीदते थे ना। हाँ। तो प्रॉपर्टी डीलर को जाहिर है बुला के ना यार ये घर खरीदने लगे, मेरा रेट चल वो की है। उन्होंने जाके टीपू को कह देना पहलवान जी 40 पैसे सौदा ला, ये इनकी ये लैंग्वेज होती है प्रॉपर्टी डीलर ना, 30 पैसे तो हम चुका देंगे, यानी कि 100 की चीज है 30 पैसे में आपको दिलवा देते हैं। तो इस तरह वो आग पुलिस ने लगवाई। ये जो चौधराहट का रौला था ना, ये प्रॉपर्टी डीलरों की नेग्लिजेंसी और इनकी बगैरती की वजह से जो है ना, इन्होंने जो यानी कि सुस्त रवि का जो मुजाहरा किया ना प्रॉपर्टी डीलरों ने, कि इंतजार नहीं किया कि यार जो हमारा रिजक हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने छलांगे मारी हैं और दोनों दुश्मनदारों को जाकर ना भटकाया है कि यार 30 पैसे ले दिए, 20 पैसे कंपटीशन में ला के एक दूसरे के आगे खड़ा कर दिया।